तो नीरज सर ने कहा कि हम अभी लंदन जाने वाले हैं, तो कुछ ऐसे बात हुई थी। अच्छा आपकी कंपनी इस तरह ट्रिप देती है ना। तो उनकी वाइफ बाजू में थी, उन्होंने पूछा कि ये ट्रिप कैसे मिलती है। तो वो बंदा हमें, यानी वो तो इसमें है ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में, उसे मालूम भी नहीं है। वो अपनी वाइफ को क्या कहता है मालूम है, वो मालूम है ना हमारे, हम कपड़े पहन के थक जाते हैं ना, तो हम अपने हेल्पर को कैसे दे देते हैं, वैसे ही इनका कंपनी वाले इनको ट्रिप दे देते हैं। समझ रहे हो, यानी लोग कितनी हद तक सोचते हैं। मेरे को तो जो खून खोल रहा था उस टाइम पे, पर मैंने कहा चलो कोई नहीं, नादान है, नादान लोग कुछ भी बोल सकते हैं, छोड़ दो इनको। लोग, आप क्यों लोग ये सब बोल रहे हैं ये मैं बताती हूँ आपको। आप किसी ऐसे इंजीनियर को जानते हो जो इंजीनियर तो बन गया पर कुछ कर नहीं रहा है? जानते हो ऐसे इंजीनियर को? है? क्या ऐसे कोई एमबीए को जानते हो जिसने एमबीए कर लिया पर वो कुछ कर नहीं पा रहा है, अभी उसके पास नौकरी भी नहीं है? जानते हो? हाँ। क्या किसी डॉक्टर को जानते हो, वो डॉक्टर है पर उसके क्लिनिक में कोई नहीं होता है, वो कहते हैं मक्खियां आती है फिर। जानते हो ना? कभी कोई ये नहीं कहेगा कि डॉक्टर प्रोफेशन अच्छा नहीं है, इंजीनियर प्रोफेशन अच्छा नहीं है। वो क्या कहेंगे, ये बंदा सही नहीं है, देखो डॉक्टर बना पर कुछ कर नहीं पा रहा है। पर जब एक नेटवर्कर सक्सेसफुल नहीं होता है तो लोग ये नहीं कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग या उस बंदे में गलती है, वो क्या कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ही बेकार है, कंपनी ही बेकार है। सही बात है ना? अगर कोई एक इंसान वही प्लान और वही प्रोडक्ट के साथ बहुत कुछ कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं? बहुत लोग ये भी कहते हैं कि इसमें सिर्फ ऊपर वाला कमाता है। तो मुझे बताओ ना, हर कंपनी में सीईओ होता है ना, हर कंपनी का सीईओ होता है, तो सबसे ज्यादा कौन कमाता है? तो क्या वहां पे भी पिरामिड हो गया, सिर्फ ऊपर वाला कमाता है? नहीं ना, हर कंपनी का कोई ना कोई तो हेड होता है ना, हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है। एलआईसी एजेंट है तो उसके नीचे 6 एजेंट है, तो ऊपर का एजेंट होता है। तो ये एक ग्रुप टीम वर्क, जिसकी जितनी काबिलियत उतना वो इंसान आगे बढ़ता है। यहाँ पे 99% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर विल स्टिल वर्क ऑन लिमिटेड। यहाँ क्यों लोग सक्सेसफुल नहीं होते? क्योंकि बड़े विजन के साथ लोग काम ही नहीं करते। लिमिटेड इनकम के, अरे क्या डाला है, देखो ना ट्राई करके देख लेते हैं, कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, 2-5 हजार मिल गया तो ठीक है। बड़ा विजन नहीं है लोगों के पास, इसलिए लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। एक्टिव इनकम चाहिए। आज का आज क्या मिला? इस बिजनेस में आज का आज कुछ नहीं मिलता है, आपको बिल्ड करना पड़ता है। ये बिजनेस मैंगो ट्री की तरह होता है, जहाँ पे आप जब बीज डालते हो उसे सहारते हो, संभालते हो, धूप देते हो, खाद देते हो। तो आजकल तो चलो जल्दी पाक हो जाता है, पहले जमाने में कहते थे कि दादा डालेगा तो उसका पोता खाएगा कैरी। तो क्या उसके दादा ने कैरी का झाड़ नहीं डाला? डाला था। क्यों डाला? कि कल मेरा पोता मुझे याद करेगा, राइट? सो यहाँ पे एक्टिव इनकम नहीं, बट आपको रेसिड्यूअल और लॉन्ग टर्म इनकम के लिए आना चाहिए। और थर्ड प्रॉब्लम है इंडिविजुअल एफर्ट। आप अकेले करते जाओगे तो इस बिजनेस में कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, टीम बनानी पड़ेगी। और चेन सिस्टम जैसा नहीं, टीम यहाँ होती है जहाँ पे आप लोगों को ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं, और जहाँ पे आप सक्सेसफुल हुए वही पथ पे आप उनको चलाते हैं। सो यहाँ पे इंडिविजुअल एफर्ट, ये 3 चीजें करने की वजह से 99% डिस्ट्रीब्यूटर अभी भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल ज्यादा नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, 5,000, 10,000, 2,000, 10,000 ये सब तो मिल जाएगा, बट 50,000, लाख, 2 लाख कमाने हैं तो इस बिजनेस में आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप, या आप कहते हैं ना एक सपना होना बहुत जरूरी है। You need a shift in your mindset, do a big business। बड़ा बिजनेस करने के लिए यहाँ शिफ्ट चाहिए। वही नौकरी वाला माइंडसेट रखेंगे अगर हम, नहीं होगा। रोज का हिसाब किताब करेंगे कि आज दिन का 200 खर्चा है, 1000 तो घर आ जाने चाहिए, तो ये बिजनेस नहीं कर पाओगे। अगर हिसाब किताब रखोगे
कि मुझे मीटिंग के लिए तो 200-300 देने पड़ते हैं, तो आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये बिजनेस को यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया गया, आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे एक एक चीज आपको सीखनी और समझनी पड़ेगी। Some myths about dreams.